क्या आप जानते हैं कि मैं पढ़ रहा था और मैंने पढ़ा फारसी में एक जैसा नहीं होता। आज की वीडियो में हम इसी फ़र्क को समझेंगे और सीखेंगे फारसी ग्रामर का एक अहम और ज़माना जो कि माजी इस्तिमरारी है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस इसे कहा जाता है और माजी इस्तिमरारी को हम माजी नातमाम भी कहते हैं। और ये टेंस हमें बताता है कि माजी में कोई काम जारी था, चल रहा था, मुकम्मल नहीं हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ारसी किताबी भी हो और बोलचाल वाली भी, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो इसकी तारीफ़ क्या है कि माजी इस्तिमरारी या नातमाम वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि माजी में कोई काम लगातार हो रहा था और वो काम मुकम्मल नहीं हो सका या नहीं हुआ। उसको क्या कहते हैं? माजी नातमाम कहते हैं। उसको माजी नातमाम कहते हैं। और इसके बनाने का कायदा क्या है कि मी या हमी प्लस फ़ेल माजी मुतलक, ये इसके बनाने का कायदा है। जैसे कि खूर्द है तो ये बनेगा मी खूर्द। मैंने ये कहा था कि मी या हमी लगाने से प्रेजेंट तो बनता है लेकिन माजी इस्तिमरारी भी बनता है। और मी या हमी हम एक तो मुस्तकबिल में भी लगाते हैं, मी या हमी जो है हम हाल में भी लगाते हैं, और मी या हमी का इस्तेमाल हम माजी इस्तिमरारी में भी करते हैं। अब जैसे कि आपको कोई सेंटेंस बनाना हो, माजी इस्तिमरारी, फ़ेल हाल और मुस्तकबिल, इन तीनों के लिए हम मी या हमी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं माजी इस्तिमरारी को। जैसे कि खूर्द था तो यहाँ क्या बनेगा? इसका बनेगा मी खूर्द। रफ्त है, अगर रफ्त लिखा हुआ है तो हाल बनाने के लिए यहाँ बनेगा मी रवद। चलिए यहाँ भी मैं रफ्त का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रफ्त, तो यहाँ बनेगा मी रफ्त। अब यही चीज़ मुस्तकबिल में अगर इस्तेमाल होनी हो रफ्त से तो वो क्या बनेगा? यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हाहद का, हाहद रफ्त। अब रफ्त का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ और रफ्त का इस्तेमाल यहाँ भी हुआ, यानी माजी मुतलक, ये सीगा वाहिद गायब, माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बनाने के लिए मस्तर के आखिर से नून हटा के सीगा वाहिद गायब बन गया। और वही माजी इस्तिमरारी में इस्तेमाल हुआ, मी लगा के, तो माजी इस्तिमरारी बना। वही फ़ेल में इस्तेमाल हुआ लेकिन यहाँ रफ्त को रवद बनाया यानी मुदारा बना लिया। और मुस्तकबिल में हाहद का इस्तेमाल होता है और रफ्त जो है वो बदलता नहीं है, यानी इस्तिमरारी में और मुस्तकबिल में दोनों में रफ्त ही इस्तेमाल होगा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ होती है? फ़ेल हाल में। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे कि रफ्त था तो वो बना मी रफ्त, नविश्त है तो वो बनेगा मी नविश्त, नविश्तन होता है लिखना। खुर्द है तो मी खुर्द, गुफ्त है तो यहाँ बनेगा मी गुफ्त। ये सब माजी इस्तिमरारी है। अब यहाँ वाहिद गायब बनाना हो तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मी खुर्द, यानी वो खाता था या खा रहा था। जमा गायब के लिए ये मैं हर टॉपिक में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये गर्दान है, ये आपको आनी चाहिए। तो यहाँ बनेगा मी खुर्दंद, यानी वो खाते थे या वो खा रहे थे। वाहिद हाजिर के लिए मी
खुर्दी जमा हाजिर के लिए मी खुर्दीद, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मी खुर्दम, और जमा मुतकल्लिम के लिए मी खुर्दीम का इस्तेमाल होगा। मी खुर्दी यानी तू खाता था, तुम खाते थे, मैं खाता था या खा रहा था, मी खुर्दीम हम खा रहे थे या खाता था। तो ये आपको गर्दान याद करनी है, ये गर्दान आपको तैयार होनी चाहिए क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी के ज़रिए से आप माजी इस्तेमरारी के सेंटेंस बना सकते हो। अब चलते हैं हम जुमलों की तरफ, कुछ जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम खाते थे, तो क्या आएगा? माँ मी खुर्दीम, वो आदमी मुर्गी पर तीर मारता था, तीर मारता था। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? ओ मर्द तीर बे मुर्गी मी इंदाख्त, मी इंदाख्त। ओ का इस्तेमाल हुआ तो इंदाख्त बना और मी पहले लगाना है। हर बार वो मुर्गी उड़ जाती थी, तो इसका क्या बनेगा कि वह हर बार आ मुर्ग मी परीद, परीदन से परीद बना यानी उड़ना। इसी तरह एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, लड़कियां सुई से, सुई को क्या कहते हैं ये मुझे बताइए आप कमेंट में, सिलाई करती थीं। तो ये क्या है? ये प्लूरल में है यानी जमा है, तो क्या आएगा? दुख्तरान बेसूजन मी, सिलाई करना, दुख्तंद, दुख्तंद। एक सेंटेंस है कि हम हाथी का शिकार करते थे, तो इसका क्या बनेगा कि माँ शिकारे फील, या पील भी कहते हैं और फील भी कहते हैं हाथी को, मी करदीम, करते थे यानी करदीम, हम करते थे यानी करदीम आएगा, माँ शिकारे फील मी करदीम। मैं बुढ़ाई का काम करता था, तो क्या आएगा? मन नज्जारिये मी करदम, मन नज्जारी मी करदम। तुम दुकान से बैग खरीदते थे या खरीद रहे थे, कि शुमा आज दुकान को कहते हैं मगाजे, मगाजे चमदान मी खरीदीम, मी खरीदीद, क्योंकि तुम का इस्तेमाल हुआ है तो मी खरीदीद। तलबा हर साल ताजमहल देखने आगरा जाते थे, तो इसका क्या बनेगा? तो यहां मैं लिखता हूं कि दानिश जुयान हर साल बराए दीदने ताजमहल बे आगरा मी रफ्तंद, बे आगरा मी रफ्तंद कि जाते थे। इसी तरह कुछ और उर्दू के सेंटेंस में लिखता हूं कि बकरियां
मैदान में चरती थीं। तो इसका क्या बनेगा? बकरियों को कहते हैं बुज़, यानी बुज़ हा दर मैदान। बुज़ हा दर मैदान। मी चरीदंद, चरने के लिए चरीदंद। और आगे है सहाबा किराम इस्लाम के अहकाम पर अमल करते थे। तो क्या आएगा? सहाबाए किराम ब अहकामे इस्लाम अमल में करदंद। हम दुश्मनों से जंग करते हैं। तो इसका क्या मीनिंग आएगा कि माँ बा दुश्मनान जंग में करदीम। इसी तरह है, क्या तू खत लिखता था? क्वेश्चन है। तो आएगा आया तू नामे में नविश्ती। मैं सुई और धागा बाजार से लाता था। तो क्या आएगा कि मैं सूजनो नख, नख कहते हैं धागे को, अज बाजार मी आवरदम। अब देखो यहाँ बाजार से है तो आज का इस्तेमाल हुआ, और अगर बाजार की तरफ जा रहा हूं तो वहां बे का इस्तेमाल होगा। कहते थे लेकिन तुम नहीं सुनते थे। तो इसका क्या मीनिंग आएगा कि मामी गुफ्तीम वले शुमा निमी शुनीदंद। शुमा शुनीदीद। मामी गुफ्तीम हम कहते थे, वले लेकिन, शुमा निमी शुनीदीद तुम नहीं सुनते थे। तुम अरबी पढ़ते हो, या ये कह सकते हैं कि तुम फारसी पढ़ते हो। तो क्या आएगा कि शुमा अरबी में खानदी, या ये कह सकते हैं कि शुमा फारसी में खानदी। इसी तरह है कि तुम ऊंट पर सवार होते थे और गिर जाते थे। तो क्या बनेगा इसका मीनिंग कि ओ सॉरी शुमा शुमा बैर शुतुर, शुतुर कहते हैं ऊंट को, सवार मिशुद व मी उफ्ताद, उफ्तादन होता है गिरना। अब यहां देखिए माजी मुतलक, माजी इस्तमरारी और माजी बईद, और इसके अलावा हमने माजी करीब पढ़ा। अब इनको, इनके जुमले क्या है कि मैंने खाया, कब खाया इसका कोई पता नहीं है। इस्तमरारी कि मैं खा रहा था, बईद मैं खा चुका था, करीब मैंने खाया है। यानी यहाँ अस्त का इस्तेमाल होता है प्लस अस्त का इस्तेमाल होता है।
हे प्लस अस्त का इस्तेमाल होता है, यहाँ आएगा हे प्लस बूद का इस्तेमाल होता है, यहाँ आएगा मी और प्लस माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब इस्तेमाल होगा, यानी बूद। और यहाँ कुछ और इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बूद जो है वो माजी है। गुफ्त मैंने खाया, तो इसका क्या बनेगा, माजी मुतलक है यानी सिंपल सेंटेंस है। कि मन खुर्द, तो मैं खा रहा था, चलिए इन सबको मैं जोड़ रहा हूँ, मैं खा रहा था, तो मी खुर्द, मैं खा चुका था, तो खुर्दे बूद, मैंने खाया है, खुर्दे अस्त। इस तरह ये सेंटेंस बनेंगे। तो ये चारों हमने पढ़े हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद और माजी इस्तिमरारी। तो इन सबको आप तैयार कीजिएगा। तो हमने ये फ़र्क समझना था कि मैं पढ़ रहा था और मैंने पढ़ा। देखो मैंने पढ़ा, ये सिंपल सेंटेंस आता है, यानी कि माजी मुतलक, कि मैं खानदान और मैं पढ़ रहा था, जैसे कि हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ वो समझ गए होंगे आप। ये इस्तिमरारी है कि मन मी खानदान, तो कितनी चेंजिंग हुई, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में और इस्तिमरारी, माजी मुतलक और माजी इस्तिमरारी में सिर्फ मी इसमें ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ये माजी इस्तिमरारी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ारसी में कहानी सुनाने के लिए माजी इस्तिमरारी कितना ज़रूरी है। यानी अगर कोई कहानी आपको सुनानी है तो उसमें माजी इस्तिमरारी का आपको आना ज़रूरी है, या अगर आपने कोई कहानी पढ़नी है तो उसमें भी माजी इस्तिमरारी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज आपने पास्ट का एक और अहम हिस्सा मुकम्मल किया है, वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। और इसमें आप मुझे कमेंट में 10 जुमले बना के सेंड कर दीजिए, या अगर एक भी आप मुझे करते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम माजी एहतमाली पढ़ेंगे, जहां आप ये कहना सीखेंगे कि वो आया होगा, वो आया होगा, क्यों एहतमाली या शकिया इसे कहा जाता है, या उसने ये काम किया होगा। तो इस तरह के जुमले बनेंगे। अगर आप रोज़ाना एक टेंस सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक कंप्लीट पर्शियन ग्रामर सीरीज़ है। और जितनी भी अभी तक वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसका मैं अलग एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, जिसमें आप शुरू से एंड तक पूरे टॉपिक आसानी से देख सकते हो। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाखुदा बाशी।